नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरे एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है सेकंड पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए जो है कंप्यूटर विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज की इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो बार बार गवर्नमेंट एग्जाम परीक्षाओं के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यूएसबी रेफर्स टू। यूएसबी का जो संबंध है इनमें से किससे है? पहला है आपका ये एक स्टोरेज डिवाइस है, दूसरा है ये एक प्रोसेसर है, तीसरा है ये एक पोर्ट का टाइप है, या फिर चौथा है आपका ये एक सीरियल बस स्टैंडर्ड है। तो आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। इस 10 सेकंड के दौरान आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, यह एक पोर्ट का टाइप है। अब पोर्ट टाइप मतलब क्या होता है कि आपने अपने सीपीयू के अंदर देखा होगा, जहां पर आप अपनी यूएसबी को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो उस पोर्ट को क्या कहते हैं, हम यूएसबी पोर्ट कहते हैं। तो यहां पर देखो, स्टोरेज का तो मतलब ये होता है कि अगर कोई ये स्टोरेज डिवाइस होता तो ये स्टोरेज डिवाइस के अंदर का आता। बात अगर सीपीयू की चलती तो यहां पर हम प्रोसेसर को करते हैं। सीरियल बस स्टैंडर्ड जो है इसका कोई भी संबंध इससे नहीं करता है, इसलिए यहां पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है, यानी यूएसबी जो है वो एक प्रकार का पोर्ट का टाइप है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, डीवीडी रेफर्स टू। डीवीडी जो है इनमें से किसको संदर्भित करता है? पहला डिजिटल वीडियो डेवलपर, दूसरा है डिजिटल वीडियो डिवाइस, तीसरा है डिजिटल वीडियो डिस्क, या फिर चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये आपके यहां पर प्रश्न संख्या 2 के अंदर तीसरा ऑप्शन सही होता है। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेमोरी अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो बताइए, ए निबल इज इक्वल टू, एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका जो राइट आंसर है वो है पहला, 4 बिट। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है कि एक बिट में 0 और 1 आता है, 4 बिट के अंदर यहां पर आपका एक निबल क्रिएट होता है, और अगर बात 8 बिट की हो तो फिर वो एक बाइट को रीजनरेट करेगा, या इसको हम दूसरे शब्दों में एक ट्रू निबल भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही होता है। चौथा प्रश्न है, ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड। तो यहां पर आपको बताना है जो बाइट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 से लेकर। तो यहां पर है आपका 2, 255, 256, 1024 या 1025। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखें और आंसर बताइए, जो बाइट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा दूसरा, 255। इसकी जो रेंज होती है, यहां पर रेंज पूछी गई थी, तो रेंज यहां पर है आपके 0 से लेकर 255 तक की। ठीक है, यहां पर 0 से 255 तक की रेंज ये रिप्रेजेंट करता है। पांचवा प्रश्न है, द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। अब गीगाबाइट जो है वो इससे किसके सिमिलर माना जाता है? 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट, या फिर 1024 गीगाबाइट, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहां पर आपका प्रश्न था कि 1 गीगाबाइट किसके समान है, तो यहां पर सीधा सा आपका आंसर रहेगा कि 1024 MB बराबर होता है 1 GB या 1 गीगाबाइट। अगला प्रश्न है द छठा, जो कि आईबीपीएस कलर 2013 का प्रश्न है, द टेक्निक दैट एक्सटेंड स्टोर कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी बियॉन्ड द एक्चुअल साइज ऑफ मेन मेमोरी इज कॉल्ड। जो आपकी मुख्य मेमोरी होती है उसको एक्सटेंड मतलब बढ़ाने की, जो उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो टेक्निक यूज में ली जाती है उसको क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग, वर्चुअल स्टोरेज, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, या फिर स्विचिंग? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दूसरा, वर्चुअल स्टोरेज कहा जाता है। जो आपके एक्चुअल साइज होते हैं ना उसको थोड़ा आगे बढ़ा के एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो आपका वर्चुअल स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। प्रश्न संख्या 6 का दूसरा ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है आपका, फ्लैश क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम, रैम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? फ्लैश क्या है?
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, फ्लैश जो है वो एक प्रकार का हार्डवेयर का उदाहरण है। अगला 8वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 8वां प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा, इसमें से कौन जो है अधिकतम डेटा को स्टोर कर सकता है? ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टैप, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर आप इसको क्वेश्चन को इस प्रकार के भी सॉल्व कर सकते हैं कि अधिकतम जो स्टोरेज क्षमता होती है वो किसकी होती है, ये भी आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 8 का उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना। तो देखिए यहां पर सिंपल सा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अगर आपने जो मेमोरी वाली जो क्लासेस मेरी अगर अटेंड की है तो वहां पर आपको बताया था मैग्नेटिक टैप, जिसको आप टैप डिस्क भी बोलते हैं। पुराने टाइम में जो हमारे टैप के जो भी गाने वगैरह थे वो रिकॉर्ड करने के लिए हम जो यूज करते थे, आपको मैंने बताया था मेमोरी के ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कि यहाँ पर जो आपका डेटा होता है वो मैग्नेटिक टैप के अंदर पहले डेटा स्टोर किया जाता था, रील्स इसके ऊपर होती थी, तो इससे अपना डेटा है जो अधिकतम स्टोरेज क्षमता इसके अंदर स्टोर की जा सकती थी और इसका खर्च भी कम आता था। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टोरेज क्षमता है वो है मैग्नेटिक टैप की। 9वां प्रश्न है विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स, कौन सा जो डिवाइस होता है वो जो रील्स होता है उसके ऊपर माउंट होता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, सीडी रोम, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपके तीसरा मैग्नेटिक टैप। जस्ट अभी हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया है जिसके अंदर आपको बताया गया था कि उस डिवाइस के ऊपर हम उस रील्स को क्या करते थे, ऐड करके रखते थे, तो ये डेटा इस रील्स के अंतर्गत होता था। तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि ये डेटा जो होता था वो रील्स के अंदर माउंट होता था, वो कौन सा डिवाइस था? तो यहां पर मैग्नेटिक टैप है। 10वां प्रश्न आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज फास्टर, इनमें से कौन सी मेमोरी जो है वो सबसे फास्ट है? देयर इज नो सर्टेनली, मतलब कोई नहीं, यहां पर आपके डी रैम, एस रैम, रैम, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर आपका आंसर रहेगा इसका तीसरा एस रैम। अब ये एस रैम क्यों रहा, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात स्टैटिक का है, मतलब इसमें डेटा जो होता है वो फिक्स रहता है, स्टैटिक रहता है। स्टैटिक मतलब स्थिर। यहां पर बात डायनेमिक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस, तो डायनेमिक मतलब जिसका डेटा चेंजेज होता रहता है। मतलब यहां पर आपकी जो ये मेमोरी होती है वो फास्ट रूप में कौन करेगी? एस रैम। तो 10वें में तीसरा ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न, a disk content that is recorded at time of manufactured and that cannot be changed or erased by the user। देखो प्रश्न बहुत ही शानदार है IBPS 2012 का कि इसमें से कौन सी ऐसी जो है मेमोरी का प्रकार है जिसको बनाते समय जो डेटा डाला जाता है वो यूजर उसको चेंज नहीं कर सकता, ये इरेज नहीं कर सकता है। तो इसमें पहला है आपका मेमोरी, दूसरा है आपका राइट ओनली, तीसरा है रीड ओनली, या फिर रन ओनली, या फिर नॉन चेंजेबल। तो इसका उत्तर सभी कमेंट बॉक्स में बताइए। किस डिस्क का जो कंटेंट होता है वो एक बार रिकॉर्ड कर देने के बाद जो है उसको वापस यूजर जो है इरेज या चेंज नहीं कर सकता है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके तीसरा रीड ओनली। अब रीड ओनली का मतलब क्या है कि जिसमें डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें चेंज नहीं। अगर वो रीड और राइट दोनों होता तो उसमें डेटा चेंज भी किया जा सकता था और रीड भी किया जा सकता था। अगला प्रश्न 12वां, और ये इलाहाबाद बैंक पीओ 2011 का प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसमें से ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डेटा बस डिस्क, या फिर आपके उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 12 का उत्तर बताएं सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पहला डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो देखो जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उसमें कौन कौन आते हैं? सीडी, डीवीडी और आपका जो होता है ब्लू रे डिस्क। ये तीनों के तीनों किसके उदाहरण हैं? आपके वर्सेटाइल डिस्क के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां, केस और मेन मेमोरी, केस एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर। भाई ये कह रहे हैं कि केस और जो मेन मेमोरी होती है वो लाइट ऑफ होने के बाद अपना डेटा जो डेटा होता है अपने अंदर नहीं रखता है, तो फिर वो क्या है? मतलब इसका जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? वो डायनेमिक है, स्टैटिक है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, या फिर फैकल्टी है, फॉल्टी?
तो देखिए प्रश्न था यहां पर आपके सामने कि कैसे और मेन मेमोरी में जो डेटा होता है वो लाइट जाने के बाद कंप्यूटर में नहीं रहता है, तो इस गुण धर्म को हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल कहते हैं। यानी जो आपकी रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, ये आपने सुना होगा। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसमें डेटा चेंज ना हो या उसमें डेटा जो है स्थिर रहे, इसमें स्थिर नहीं रहता है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न 14, द टर्म, अब यहां पर आपको कौन सी शर्त है बतानी है। द टर्म रेफर टू डेटा स्टोरेज सिस्टम दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। कौन सी मेथड के द्वारा हम डेटा को जो स्टोर कर सकते हैं उसको वापस पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। एसबीआई पीओ के अंदर पर्सनल ऑफिसर का एग्जाम था, उसके अंदर आ चुका है ये। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है भाई, रिट्रीव टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट स्टोरेज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चौथा, स्टोरेज टेक्नोलॉजी। अब स्टोरेज टेक्नोलॉजी का मतलब ही क्या है कि डेटा आपका इन जो आपने फ्लो के रूप में भेजा है अंदर सिस्टम में, तो उसको पहले क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। अब स्टोर होगा तभी उस डेटा के ऊपर कोई अन्य ऑपरेशन भी वापस हो सकता, मतलब पहले डेटा स्टोर होगा तभी तो हम उसको वापस प्राप्त करेंगे। अब अगर ये रिट्राइवल अगर आप दे देते तो इसका मतलब क्या है कि आपने डेटा स्टोर नहीं किया, फिर मेमोरी से मांग रहे, तो मेमोरी में डेटा ही नहीं होगा तो आप कहां से प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 15, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है वो डेटा को जो डिस्क होती है उसको ट्रैक और सेक्टर में बांटता है। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगेन इजी क्वेश्चन था कि भाई किसी भी कोई भी मेमोरी है आपके पास या कोई भी डिस्क है तो उसको आप ट्रैक और सेक्टर में बांटते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फॉर्मेटिंग। भाई आपकी जो मेमोरी होती है उसको आप जब फॉर्मेट करते हैं ना तो उसके अंतर्गत हम ट्रैक और सेक्टर को क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ये पीएनबी क्लर्क 2010 का प्रश्न है। 16वां प्रश्न है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेस मोड। इनमें से कौन सा जो है वो एक एक्सेस मोड नहीं है, रैंडम, सीक्वेंशियल, कंटिन्यूज या फिर डायरेक्ट। और उसके बाद लास्ट है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपकी तीसरा, कंटिन्यूज। अब रीजन क्या है कंटिन्यूज का, कि रैंडम का मतलब होता है कि जैसे आपके पास ये मेमोरी है, इसमें से कोई भी डेटा है जगह जगह पे। रैंडम का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं कि 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, तो मुझे डायरेक्टली जैसे कोई डेटा रैंडमली उठाना है। यहां पर डायरेक्टली की बात नहीं है कि रैंडमली मेरे पास को ऑर्डर आया कि 3 नंबर का और 2 नंबर का डेटा, तो मैं पहले 3 नंबर को लाऊंगा फिर 2 नंबर को, ये हो गया रैंडम। बात आती है सीक्वेंशियल, तो सीक्वेंशियल में क्या होगा कि पहले 1 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर का। फिर हमारे पास आता है डायरेक्ट। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली किसी भी एक मोड के साथ कनेक्ट होकर उसका डेटा को वापस एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है आपके इसके अंतर्गत, डायरेक्ट के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न 17वां आपके सामने है, द डायरेक्ट इज मैंडेटरी फॉर एवरी डिस्क। द डायरेक्टरी का मतलब होता है जो अंदर आप कोई भी फोल्डर के अंदर ही अंदर आप जब जाते रहते हैं तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टरी, पाथ। द डायरेक्टरी इज मैंडेटरी फॉर एवरी डिस्क। कौन सी डायरेक्टरी होती है, तो हर एक डिस्क के अंदर जरूरी होती है। रूट, बेयर, सब, केयर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगेन इजी क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके रूट। मतलब क्या होता है कि मेमोरी का जो एक आंतरिक भाग होता है जिसको हम रूट कहते हैं, रूट का हिंदी अर्थ क्या होता है भाई, जड़। मतलब उसके आंतरिक भाग में क्या डेटा पड़ा है तो वो आपके डायरेक्टरी जो होती है वो जरूरी है, क्योंकि ये अगर ये रूट डायरेक्टरी होगी तभी तो आपको आंतरिक डेटा पता चल पाएगा, इसलिए यहां पर ये डायरेक्टरी जरूरी है। 18वां सवाल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन। ये कहां पर जो है हेल्ड होती है, हार्ड ड्राइव में, कैश मेमोरी में, फ्लैश मेमोरी में, रीड ओनली मेमोरी में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न 18 का उत्तर बताइए जल्दी से। तो प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंफॉर्मेशन। अब पहले ये समझिए इस शब्द का अर्थ क्या होता है। इस शब्द का अर्थ होता है फ्रीक्वेंटली मतलब हाल ही में। जैसे मान के चलो कि अभी जो टाइम हो रहा है इससे 1 सेकंड पहले या 2 सेकंड पहले अभी क्या गतिविधि कंप्यूटर के अंदर हुई गई थी या कौन सा डेटा को प्राप्त किया गया था, किसको सर्च किया गया था, तो ये जानकारी कौन रखता है, आपके
ये आपके कौन रखता है? तो ये यहाँ पर अब पूछी गई है इसके अंतर्गत कि अभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंफॉर्मेशन, अभी यानी अभी हाल ही में कौन सी इंफॉर्मेशन को पूछा गया या गेट किया गया है, तो वो कौन बताएगा आपके? तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका राइट आंसर देखिए दूसरा, कैश मेमोरी के अंदर। कैश मेमोरी जो होती है, आप अपने मोबाइल के अंदर भी देखते हैं कि जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो वहां पर कैसे भी आपको देखने मिलते हैं, तो मतलब वो क्या होता है कि आपने हाल ही में जो भी डेटा सर्च किया है वो कौन बता रहा है? यहाँ पर कैश मेमोरी के थ्रू बता रहा है। अगला 19वां प्रश्न है, पंजाब और सिंध बैंक 2010 के अंदर आ चुका प्रश्न है, द प्राइमरी डिवाइस दैट ए कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इज। इनमें से कौन सा एक प्राइमरी डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने में यूज होता है? आपके टीवी, स्टोर हाउस, डेस्क, हार्ड ड्राइव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन को देख के आप इजी से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होंगे कि इसमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस मतलब कौन सी जो डिवाइस है वो ज्यादातर यूज की जाती है यूजर के द्वारा डेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए? हार्ड ड्राइव। स्टोर हाउस कोई प्रकार का डिवाइस नहीं है। डेस्क मतलब मेज, इसका भी यहाँ संबंध नहीं है। टीवी मतलब क्या है, आप जो भी इंफॉर्मेशन उसको देख रहे हैं, तो स्टोर करने में किसका यूज हो रहा है? हार्ड ड्राइव का। अगला प्रश्न 20वां, ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड इंफॉर्मेशन इज। इनमें से कौन सी एक रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क होती है जो इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है, स्टोर करती है? एसबीआई पीओ 2010 का प्रश्न है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, पोर्टेबल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पहला, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, ये एक प्रकार के रिमूवेबल ड्राइव के अंदर आता है। पोर्टेबल का मतलब ये होता है कि जिस डिवाइस को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। हार्ड ड्राइव मतलब जो ये आंतरिक भाग है, इसको तो आप बाहर निकाल नहीं सकते बार बार। मॉनिटर क्या है? ये तो एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर सीधा सा ये आपके स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। बाकी ये तो आंतरिक है, इसको आप बार बार इधर उधर कर नहीं सकते। रिमूवेबल का मतलब भी क्या है? जिसको आप कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं और जब चाहे उसको वापस हटा सकते हैं, उसको कहते हैं रिमूवेबल। और यही कारण होता है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो वहां पर माई कंप्यूटर में आपको रिमूवेबल डिस्क लिखा हुआ आता है। मतलब क्या होता है कि आप उस डिस्क को वापस रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़। अगला 21वां प्रश्न है आपका, कंप्यूटर मेमोरी इज नॉर्मली मेजर्ड इन। इनमें से कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो किस में मेजर्ड होती है? या किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसमें नॉर्मली वे में पूछा है अपन को, हाईली वे में नहीं पूछा है। ठीक है, अगर लो वे में पूछता तो सबसे कम और हाईली वे में पूछता तो सबसे ज्यादा। तो इसने नॉर्मली वे मतलब मीडियम वे में पूछा है, तो यहां पर आपको पता रहना चाहिए आपके यहां पर मेगाबाइट आएगा, यानी एमबी बोलते हैं जिसको। आपके कोई भी आप जो मेमोरी वगैरह लेते हो तो उसमें एमबी के रूप में डेटा जो होता है वो वहां पर इंडिकेट कर रखा होता है। 22वां प्रश्न आपके सामने, In order to reproduce sound, a compact disc audio player use a। आपके पास जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी जिसको बोलते हैं आप, तो उसमें से जो आपका साउंड है उसको रिप्रोड्यूस जो करते हैं तो वो किस में आता है? आपके क्वार्टल क्रिस्टल में, टाइटेनियम निडल में, लेजर बीम में, और फिर है आपका बेरियम, टाइटेनियम, सेरेमिक में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 22 के अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तीसरा, लेजर बीम। अब ये लेजर बीम कहां पर देखने को मिलती है? तो ध्यान रखिएगा, आपकी जब सीडी होती है तो आप उसको उल्टा करके देखेंगे तो उसमें जो अंदर जो पराबैंगनी किरणें होती है वो लेजर की तरह काम करते हैं। अब ये क्या होता है कि जैसे हम उस सीडी ड्राइवर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसको अंदर रखते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है कि रेज इसके अंदर डेटा जाती है और वहां से डेटा को पढ़ के वापस आती है और वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाती है। इसलिए यहाँ पर लेजर बीम को सही बताया गया है। 23वां प्रश्न आपके सामने, इलाहाबाद बैंक पीओ का क्वेश्चन है, द सीडी रोम ड्राइव इज यूज टू। सीडी रोम ड्राइव जो होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को चलाने के लिए, गाने सुनने के लिए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, कंट्रोल डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दिया गया था। क्वेश्चन था आपके सीडी रोम ओनली, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये सीडी रोम जो है वो इसमें से कौन सा जो मेथड होगा वो प्रतिपादित करेगा। तो इसमें ध्यान रखना कि वो सीडी को चलाने के लिए काम में आता है।
भाई जैसे प्ले म्यूजिक वगैरह के जो है वो तो सॉफ्टवेयर के काम है, ना कि इसके काम है। ये तो सिर्फ सीडी को क्या करेगा, प्ले करेगा, यानी उसके अंतर्गत ये उसको रन करेगा, चलाएगा। अगला प्रश्न है आपका 24वां, फुल फॉर्म ऑफ एमबी। एमबी का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो, मेगा, मिनी, मिली या फिर किलोबाइट। एसबीआई क्लर्क 2012 का प्रश्न, बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो देखिए प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपके मेगाबाइट। एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। अगला प्रश्न है 25वां, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम नीड टू बी। जो रैम के अंदर डेटा स्टोर होता है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो उसको किसकी आवश्यकता होती है? चेक, रिप्लेस, प्रायोरिटी की, मॉडिफाई की, डिटेक्टिंग एरर की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दूसरा, रिप्रेस प्रायोरिटिकली की। इसका मतलब क्या होता है कि बार बार डेटा को रिप्रेस करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 26वां, मेमोरी इज मेड अप ऑफ। मेमोरी इनमें से किससे मिलकर बनती है? वायरस से मिलकर, वायर, जो वायर होते हैं उससे मिलकर बनती है, सर्किट से मिलकर बनती है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स यानी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनती है। उपरोक्त सभी सही है या फिर उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है? मेमोरी इसमें से किससे मिलकर बनती है, बताइए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपकी तीसरा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी अधिक से अधिक जो सेल्स होते हैं। सेल्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे, जिसको आप खाने भी बोलते हैं, जिसमें डेटा आपका स्टोर होता रहता है, तो उनसे मिलकर आपकी एक मेमोरी क्रिएट होती है। अगला प्रश्न आपके सामने 27वां आ रहा है, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं इस सीरीज में। तो 27वां प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस रूप में जो है ऑर्गेनाइज होती है? फाइल्स के रूप में, हेड एंड फोल्डर के रूप में, ट्रैक एंड सेक्टर के रूप में, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? तो एकदम सही प्रश्न है, आंसर आया आपका। इसका उत्तर होगा आपके ट्रैक और सेक्टर के रूप में। मान लीजिए आपकी मेमोरी है, तो इसमें आपका यहां पर ये डेटा है आपका, ये तो हो गया आपके ट्रैक्स, ठीक है। अब यहां पर इसके अंदर भी क्या होते हैं? सेक्टर्स बटे होते हैं छोटे छोटे, जिसमें डेटा आपका स्टोर होता है लोकेशन के अनुसार। 28वां प्रश्न है, द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कम the storage device used to compensate for the difference in rate to flow of data from one device to another device is terms as chip, चैनल, फ्लॉपी, कॉल या फिर बफर। जब डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचा जाता है तो वो कौन सी मेथड होगी भाई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बफर। आपका रैम का जो आपने क्वेश्चंस पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने कई बार देखा होगा इस पॉइंट के बारे में। बफर जो मेमोरी होती है वो एक प्रकार का डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जो है, जो आपका फ्लो आ रहा है, फ्लो मतलब जो डेटा जा रहा है वहां पर, तो उसके ऊपर ये काम करता है। अगला प्रश्न है 29वां, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इज। स्टोरेज कैपेसिटी की जो यूनिट है वो इनमें से कौन सी है? मीटर, बिट, बस, क्यूबी मीटर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बहुत ही इजी प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 29 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके दूसरा, बिट। बिट से शुरुआत होती है। बिट में क्या होता है? 0 और 1। फिर ये 4 बिट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक निबल में। जब ये 8 बिट होगा तो फिर वो 1 बाइट कन्वर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोम। इनमें से कौन जो है एक रोम का प्रकार नहीं है? पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ई डी पी रोम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? ये भी बहुत सरल प्रश्न। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने होगा चौथा, ईडीपी रोम। ठीक है, यहां पर ये पी रोम होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहां पर ये जो है किसी भी एक रोम का प्रकार नहीं है। 31वां प्रश्न है, इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्ट टू द रिक्वायर्ड डेटा। इनमें से जो है कौन सी योग्यता जो है डेटा को डायरेक्टली जो है रिक्वेस्ट डेटा के ऊपर जंप करवाने के लिए काम आती है आपके? तो सीक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, ऑल ऑफ दीज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं?
तो देखिए कोई भी एक डिवाइस है, उसके अंतर्गत यहां पर बहुत सारे डेटा पड़े हैं। अब डिवाइस ने किसी भी एक रैंडमली, मतलब पहले रैंडमली नहीं यूज लेंगे हम कि भाई कोई भी एक डेटा ने कहा कि मुझे, या कोई भी एक डिवाइस ने कहा कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो यहां पर मतलब क्या है कि हम रैंडमली किसी के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 31 का उत्तर देखिए, इसमें आपका राइट आंसर होगा दूसरा, रैंडम एक्सेस। यानी जो डेटा, जो भी डिवाइस बीच में से कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है, डायरेक्टली उस पर जा रहे हैं हम, तो ये रैंडम होगा। 32वां प्रश्न है, is the amount of data that a store device can move from the storage to the computer per second। तो इसमें डेटा को पर सेकंड के हिसाब से कौन लेकर जाएगा? डाटा माइग्रेशन रेट, डेटा डिजिटाइजेशन रेट, डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा एक्सेस रेट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगेन इजी प्रश्न था, जिसको आप डीटीआर के नाम से भी जानते हैं, डाटा ट्रांसफर रेट, मतलब आपके डेटा को ट्रांसफर करने की या डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की दर को क्या कहते हैं? हम डीटीआर कहते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट। 33वां प्रश्न है, इनमें से वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, ये एक प्रकार का जो है बड़ी जो है लार्ज मेन मेमोरी है। एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी, ये एक प्रकार की लार्ज सेकेंडरी मेमोरी है। ये है कि ये इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी, ये एक लार्ज मेमोरी का भ्रम है, या फिर एक ये आपके टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन, ये सुपर कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली मेमोरी का प्रकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, तीसरा, एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। इस क्वेश्चन को अगर आपको पता हो तो इससे पहले भी हमने देखा था कि आप जो है आपकी जो मेन एक्चुअल साइज है उसको आप एक्सटेंड करते हैं, तो वो गुणधर्म आपको किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्चुअल मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहां पर ये एक इल्यूजन की तरह काम करता है। 34वां प्रश्न है, डायनेमिक रैम कंज्यूम पावर एंड देन द स्टैटिक रैम। इनमें से कौन सा जो है, कौन सी डायनेमिक रैम जो है वो कंज्यूम करती है? बताइए। मोर फास्टर, मोर स्लोवर, उसके लेस स्लोवर, लेस फास्टर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए 34वें का उत्तर यहां पर आपके सामने रहेगा तीसरा। अब लेस पावर का मतलब क्या है कि ये जो है कम पावर, लेस का मतलब होता है कम, तो ये कम पावर के अंदर जो है स्लोअर देन द स्टैटिक रैम, ये जो स्टैटिक रैम होती है जिसको आप एस रैम के नाम से भी जानते हैं, तो ये उस गुण धर्म को रिप्रेजेंट करती है, डायनेमिक रैम। ठीक है, देखो एक होती है एस रैम, एक होती है डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम के बारे में आपको पूछा गया था कि ये इससे किस प्रकार अलग है, तो इसने बोला है कि ये जो है कम ऊर्जा के अंदर जो है स्पीड भी जो होती है वो थोड़ी धीरे देती है एस रैम के मुकाबले। अगला प्रश्न है आपका 35वां, मैग्नेटिक टैप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल बिकॉज टैप इज। तो टैप का ये कौन सा गुणधर्म है डायरेक्ट रिकॉल करने के लिए? एक रैंडम एक्सेस मीडियम है, ये एक सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है, ये रीड ओनली मीडियम है, और यहां पर है आपके फेरगेल एंड और इजिल, ये जो है आसानी से जो है डैमेज हो सकती है, या फिर ये एक्सपेंसिव यानी ये महंगा माध्यम है। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है भाई, बताइए। तो आपको इसके बारे में पढ़ाया जा चुका था कि टैप जो होता है वो उसका कौन सा गुणधर्म जो होता है सभी से अलग करता है, तो आपको मैंने बताया था सीक्वेंशियल। अब ये क्या चीज होती है कि भाई आपके टैप के अंदर कोई गाने रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो आप आज के सीडी के टाइम में क्या है कि कोई भी गाने नंबर पर आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन उस टाइम में क्या था, आपको सीक्वेंशियल मतलब क्रम अनुसार सारे के सारे गाने सुनने पड़ते थे। तो ये दूसरा गुणधर्म आपका यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न, बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं अब हम। ठीक है, 36वां प्रश्न है आपका, बोथ द एएलयू एंड कंट्रोल सेक्शन हैव स्पेशल पर्पज फॉर स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड। भाई एएलयू और कंट्रोल सेक्शन जो होता है किसी भी स्टोरेज को स्टोरेज लोकेशन के लिए जो पर्पज के लिए यूज की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एड्रेस, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, या फिर बस। तो बहुत इजी प्रश्न था। इस बार भी आपने अगर कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर देखा तो वहां पर आपने देखा था कि ये आपका है यहाँ पर एएलयू और ये है आपका सीयू मान लीजिए, तो इनके बीच में डेटा को स्टोरेज करने के लिए जो मीडिएटर की तरह जो काम होगा वो होगा रजिस्टर का। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके अंदर कैपेसिटी कितनी होगी? 1.44 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.45 MB, या फिर 1.44 MB।
तो लगभग कई बार इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा आपके 1.44 MB आंसर होगा पांचवा। 38वां प्रश्न है, वेयर आर प्रोग्राम एंड डेटा टू बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर अवेलेबल। डेटा कहां पर जो होता है, प्रोग्राम और डेटा जो है स्टोर किया जाता है, जिससे प्रोग्राम आसानी से उसको अवेलेबल करवा सके। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, आउटपुट के अंदर, स्टोरेज के अंदर या इनपुट के अंदर। बहुत ही इजी प्रश्न। डेटा को कहां पर स्टोर किया जाएगा भाई? तो सबसे आज तक की सीरीज का सबसे सरल सवाल था कि डेटा को कहां पर स्टोर और प्रोग्राम और डेटा को स्टोर किया जाएगा, जिससे कंप्यूटर जो होता है बाद में उसको अवेलेबल करवाता। तो ये सीधा सा है कि वो स्टोरेज के अंदर डालेगा। 39वां प्रश्न, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज एंड स्टोरेज इज। भाई मेमोरी और स्टोरेज में क्या फर्क है इनमें से? तो इसका जो मेमोरी का और स्टोरेज का पॉइंट देखेगा कि मेमोरी टेम्पोररी होती है, स्टोरेज परमानेंट होता है। मेमोरी परमानेंट होती है या स्टोरेज टेम्पररी होता है। मेमोरी स्लो होती है, स्टोरेज फास्ट होता है। मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, स्टोरेज वॉलेटाइल होता है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए प्रश्न का उत्तर था, प्रश्न यहां पर था कि मेमोरी और स्टोरेज में इनमें से कौन सा एक मुख्य जो है अंतर है। तो यहां पर पहला रहेगा टेम्पररी और परमानेंट। क्यों? क्योंकि जो आपकी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी का बात है। यहां पर आपने रैम के बारे में सुना होगा। तो मतलब वो क्या है, एक टेम्पररी है, मतलब जब तक लाइट ऑन है तब तक डेटा है, जैसी लाइट गई डेटा ऑफ। और स्टोरेज मतलब वो परमानेंट डेटा को स्टोर कर रहा है। कौन? हार्ड डिस्क। तो यहां पर ये अंतर हो गया। 40वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। भाई ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इनमें से कौन जो एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो टेप, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न संख्या 40 का उत्तर आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला, हार्ड डिस्क जो है वो एक प्रकार के मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क और ये कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी किसका उदाहरण है भाई? ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑडियो टैप ये पूरा अलग हो गया, रील्स के ऊपर काम है इसका। अगला 41वां प्रश्न है, द एक्ट एज, अब देखो यहां पर आपको बताना किस प्रकार से परफॉर्म होगा। द एक्ट एज टेम्पररी हाई स्पीड होल्डिंग एरिया बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू। ये है यहां पर आपकी मेमोरी और यहां है सीपीयू। अब ये बता रहा है कि आपको इसके बीच में कौन सा एरिया दिखाई देगा जो कि इंप्रूविंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, यानी जो प्रोसेस हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसको ये इंप्रूव कौन करता है? तो रोम करता है क्या? रैम, टेम्पररी मेमोरी, कैश मेमोरी, या फिर आपका फ्लैश मेमोरी। इनमें से कौन सा एक एरिया जो होता है वो जो आपका फ्लो होता है उसको इंप्रूव करता है भाई? तो जस्ट अभी इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उसका आंसर होगा आपके कैसे मेमोरी। कैसे होता है? जैसे यहां पर ये मेमोरी है, ये आपका सीपीयू है, तो इसके बीच में ये एक प्रकार का एरिया होगा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है। यानी यूजर ने अभी कोई भी डेटा यहां पर सर्च किया था या उसको एक्सेस किया था, अभी वापस यूजर ने उसको लौटा दिया है, तो ये थोड़ी देर के लिए अपने पास रखता है, क्योंकि यूजर वापस भी ये मांग सकता है। तो यूजर को वापस हार्ड डिस्क में जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली यहां से डेटा को एक्सेस कर लेगा। तो ये गुणधर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? फास्ट एक्सेस को करता है। 42वां सवाल, स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्म ऑफ इज रेफर्ड टू एज। जो आपका डेटा होता है वो ऑफ होने के बाद भी कहीं ना कहीं चला जाता है, उसको फिर वापस रेफर करता है, तो वो क्या होता है आपके? वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, या डायरेक्ट स्टोरेज, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइट ऑफ होने के बाद का गुणधर्म समझ लीजिए। तो देखिए अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। वॉलेटाइल मतलब जो अस्थिर होता है, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो स्थिर होता है। तो यहां पर दूसरा आपके हैं नॉन वॉलेटाइल। भाई लाइट जाने के बाद भी आपका डेटा रहना चाहिए, तो वो बात तो नॉन वॉलेटाइल कर रहा है। एसबीआई क्लर्क 2007 का प्रश्न। 43वां प्रश्न भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ सीडी रोम एज स्टोरेज मीडिया। सीडी रोम को संग्रहण के लिए यूज में लिया जाए तो इसका लाभ क्या होगा? सीडी रोम इज एन एक्सपेंसिव वे टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सीडी जो है वो आपके अधिक मात्रा का जो डेटा होता है या इंफॉर्मेशन होता है उसको स्टोर कर सकता है। सीडी रोम डिस्क रिट्राइव डेटा एंड इंफॉर्मेशन मोर क्विकली एंड मैग्नेटिक डिस्क डू। जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके मुकाबले ये तेज गति से डेटा को प्राप्त करता है। तीसरा है सीडी रोम मेक लेस एरर देन मैग्नेटिक मीडिया। मैग्नेटिक मीडिया के मुकाबले ये जो है कम गलतियां करता है। उपरोक्त सभी है या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो देखिए प्रश्न संख्या 43 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 43 का राइट आंसर होगा आपके चौथा, यानी ये सारे के सारे जो हैं इसके बारे में कथन सत्य को बता रहे हैं। ठीक है, सीडी रोम के अंतर्गत जो है आप अत्यधिक जो डेटा होता है उसको आप स्टोर कर सकते हैं, डेटा को फास्टली एक्सेस भी कर सकते हैं और इसमें गलती भी आपको कम देखने को मिलती है सीडी रोम के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपके सामने है 44वां। Which of the following has the smallest storage capacity? इनमें से सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है? जिप डिस्क की, हार्ड डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की, डेटा कार्ट्रिज की या फिर सीडी की? तो देखिए इसका उत्तर होगा आपके तीसरा, फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क की कितनी स्टोरेज क्षमता होती है? 1.44 MB। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था। 45वां प्रश्न, द कंप्यूटर एब्रिविएशन केबी यूजली मींस, केबी का फुल फॉर्म बताना है। की ब्लॉक, कर्नल बूट, की बाइट, कैट बिट या फिर किलो बाइट? तो देखिए इस प्रश्न का बहुत इजी प्रश्न है, किलोबाइट। अगला प्रश्न थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एसबीआई क्लर्क 2008 का प्रश्न है। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, बिट जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई? मेगाबाइट को, बाइनरी लैंग्वेज को, बाइनरी डिजिट को, बाइनरी नंबर को या फिर आपके उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए यहां पर आपका इसका आंसर होगा बाइनरी डिजिट का। अब देखो डिजिट और नंबर में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसको मैं बता देता हूं कि नंबर के अंदर क्या है कि कोई नंबर दे दिए, जैसे मैं यहां पर 1 0 1 1 1 बहुत सारे। डिजिट का मतलब क्या है कि कुछ विशेष संख्या यहां हमने ली है, तो बाइनरी के अंदर दो ही रहेंगे, या तो 1 रहेगा या 0 रहेगा। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन सही है। बाइनरी लैंग्वेज का तो मतलब क्या होता है? वो पूरी की पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रही है। मेगाबाइट तो इससे ज्यादा स्टोरेज होगी। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1000 केबी, 1024 केबी और 1024 किलोबाइट, और यहां पर 1000 केबी और उसके बाद है 1000 बिट्स। तो यहां पर ये चारों के चारों थोड़े ध्यान से देखिएगा, उसके बाद बताइएगा आप इसका आंसर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके तीसरा, 1024। जो इसमें कैपिटल में के बी दे रखा है वो आपके सही होगा। 48वां प्रश्न, इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट, इसमें से सबसे कम मेमोरी का जो इकाई होता है वो कौन सा है? बिट, निबल, बाइट, मेगा या जेटा? तो देखो जेटा तो जो है इन चारों के मुकाबले सबसे ज्यादा होती है, जेटा योटा। ठीक है, जबकि सबसे कम किसकी है? बिट की। बिट में कौन आता है? 0 और 1। तो पहला ऑप्शन सही होता है। 49वां प्रश्न, द हाईएस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नो एज, इनमें से सबसे हाईएस्ट जो होती है वो किसकी मेमोरी का प्रकार है? एक्सा, जेटा, योटा, ब्रॉन्टो या जियो ऑफ बाइट? तो देखिए मेमोरी की जो अंतिम मेमोरी का इकाई का प्रकार होता है वो होता है जियो ऑफ बाइट। यहां पर आपके 5 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, 1101 सीरीज ऑफ 4 डिजिट इज नो एज। अब आपको यहां पर बताना, ये जो 4 डिजिट है वो किसके रूप में जानी जाती है? बिट, बाइट, निबल, इनपुट या आउटपुट? तो क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से दिया गया था ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। यहां पर यह पूछा गया था कि ये 4 बिट का समूह होता है वो क्या कहलाता है? तो सीधा सा आंसर है यहां पर ये निबल रहेगा आपके। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए 51वां। द साइज ऑफ एनी वर्ड या नंबर इन कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, जो आपके वर्ड की साइज या नंबर की साइज होती है वो कंप्यूटर में किस में आपके होती है? बिट में, बाइट में, मीटर, लीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये प्रश्न भी बहुत ही इजी था। देखो बाइट, अगर बिट की बात करें तो इसमें तो सिर्फ या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। बाइट जो होता है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। मीटर और लीटर जो होता है वो कंप्यूटर की इकाइयां नहीं है। अगला प्रश्न है 52वां। ए निबल इज इक्वल टू बिट्स, एक निबल होता है वो कितने बिट के समान माने जाता है?
अभी सिर्फ अपने पास 8 प्रश्न बचे हैं, उसके बाद ये सीरीज खत्म होने पे है। तो देखिए प्रश्न संख्या 52 का उत्तर होगा आपके तीसरा, 4 बिट के मुकाबले बराबर होता है आपका 1 निबल। अगला प्रश्न है आपके लिए 53वां, किलोबाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स। जो किलोबाइट होता है वो इनमें से कितने बाइट के बराबर होता है। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का आपके जो राइट आंसर होगा वो होगा 5वां, 1024। अब आगे वाला जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा आपको मिला के निकालना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन बिलियन कैरेक्टर्स, बाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर टेराबाइट। तो सिर्फ अभी अपने पास 6 सवाल बचे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गीगाबाइट। जो 1 बिलियन कैरेक्टर जो टोटल होते हैं वो 1 जीबी के अंतर्गत होते हैं। 55वां प्रश्न है, ए बाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। जो बाइट होता है वो इसमें से किसका कलेक्शन होता है। 4 डिजिट, 4 बिट का, 6 बिट का, 8 बिट का, 10 बिट का या फिर 12 बिट का। तो देखिए 1 बाइट में कितने बिट होते हैं आपके, 8 बिट होते हैं। 4 बिट होंगे तो वो एक निबल को रिप्रेजेंट करेंगे। अगला प्रश्न है 56वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं, 1 एमबी में 2048 बिट होते हैं, 1000 एमबी में 1000 किलो बिट्स होते हैं, 1 केबी में 1000 बाइट्स होते हैं या फिर 1 एमबी में 1024 किलो बाइट होते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 5वां, 1 एमबी बराबर 1024 केबी। अगला 57वां प्रश्न है, 3 प्रश्न बचे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज। इनमें से स्टोरेज का सबसे कम आकार कौन सा होता है। टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या फिर बाइट। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा बाइट। सबसे कम स्टोरेज का प्रकार जो इकाई है वो है बाइट आपके। अगला प्रश्न है 58वां, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट में जो है इनमें से कितने बाइट्स होंगे। 10 की घात 3 बाइट्स, 10 की घात 6 बाइट्स, 10 की घात 9 बाइट्स या फिर 10 की घात 12 बाइट्स। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, 10 की घात 9 बाइट्स। 59वां प्रश्न है, द प्रीफिक्स किलो रेफर्स टू अप्रोक्सीमेटली 1000, 1 मिलियन, 100, 1 बिलियन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो किलो वर्ड है वो किसको जो है आपके रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रश्न संख्या 59 का आंसर बताएं। तो प्रश्न संख्या 59 के अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा तीसरा, 1000 को 100 को। अगला लास्ट प्रश्न है 60वां, ए कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट 0 और 1 इन ए स्ट्रिंग फॉर्मेट इज नो एज। बिट, बाइट, किलोबाइट, किलोबिट या फिर मेगा बाइट। लास्ट प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखे गए 8 जो बाइनरी पॉइंट्स हैं उसके अंदर 0101 जो है उनको हम क्या कहेंगे। तो प्रश्न 60 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पहला, बिट। यानी प्रत्येक जो 0 होगी उसको हम बिट कहेंगे, 1 को बिट, अगर और 1 है तो उसको भी हम बिट कहेंगे। तो ये हमारी आज की टेस्ट सीरीज थी जिसके अंदर हम कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित हमने प्रश्नों को डिस्कस किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।